हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने के पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है बिल्कुल। लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आप सबके लिए ऐसा वीडियोस बनाऊं। ठीक है, ये एक एकेडमिक चैनल है जहाँ पे कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें आपको जरूर मदद मिलेगा। तो पढ़ाई के साथ थोड़ा जनरल नॉलेज रखना जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है आज का करंट अफेयर्स में, वहां पे देखिए हमारा जो रॉ है, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स जो है ना, खुफिया एजेंसी जो हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का, उसका नया चीफ जो कि न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम है पराग जैन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, in a significant development in India's national security establishment, senior IPS officer, याद रखिए जो पराग जैन है वो क्या है, सीनियर IPS ऑफिसर है। पराग जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कोई भी एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, अभी पहला बात क्या है, ये रॉ क्या है, रॉ है इंडिया का प्रीमियर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो बाहरी देश में काम करता है और हमारे लिए खबर लेके आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, जेन हु इज credited with a crucial role in Operation Sindoor, India's swift and covert response to पहलगाम टेरर अटैक। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है टेररिस्ट को रिप्लाई देने के लिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पहलगाम टेरर अटैक का। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट जो है, जो कि है जो हमारा जो नया चीफ है पराग जैन, वो अपना ऑफिस कब से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे विल एज्यूम ऑफिस फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ रवि सिन्हा ऑन 30 जून 2025, जो कि आज है। रवि सिन्हा जी जो थे वो हमारा जो रॉ का चीफ थे, आज उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो कल से हमारा नया चीफ कौन होगा, वो होगा पराग जैन। याद रखिएगा यहाँ पे पराग जैन का बारे में। ठीक है, पराग जैन, ठीक है, वो हमारा नया चीफ है। जो हमारा पराग जैन का पहले जो एक्स चीफ था कौन था, वो था रवि सिन्हा। ठीक है, रवि सिन्हा। अब पराग जैन किसका चीफ बनने जा रहे हैं, रॉ का चीफ बनने जा रहे हैं। रॉ क्या है, हमारा रिसर्च एनालिसिस विंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया है, रिप्लाई देने के लिए पहलगाम टेरर अटैक का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, टॉप 5 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का टॉप 5 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है। यहाँ पे देखिए, हियर आर द नेम्स, कौन सा है, रशिया है, बोत्सवाना है, कनाडा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ऑस्ट्रेलिया। ये है टॉप 5 डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। फिर से बोलता हूँ, क्या क्या है, रशिया पहले नंबर पे है, बोत्सवाना दूसरे नंबर पे है, कनाडा थर्ड में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फोर्थ में है, और ऑस्ट्रेलिया है फिफ्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज औरंग नेशनल पार्क लोकेटेड। चलिए इसके बारे में थोड़ा लोकेशन और हिस्ट्री जानते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, औरंग नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क इन इंडिया नोन फॉर इट्स रिच वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इट इज a thick forest, open grassland and peaceful water bodies that make a perfect home for wild creature। बहुत ही अच्छा सुंदर सा पार्क है। दिस पार्क इज ऑफन कॉल्ड एज मिनी काजीरंगा, इसको छोटा काजीरंगा भी कहा जाता है। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है, औरंग नेशनल पार्क इज ए स्पेशल प्लेस फॉर नेचुरल लवर। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। तो याद रखिएगा, औरंग नेशनल पार्क जो है ना, वो असम राज्य में स्थित किया हुआ है। ठीक है, ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर का नॉर्दर्न बैंक में औरंग नेशनल पार्क लोकेटेड है। और कौन सा स्टेट पे है, असम में है। द पार्क कवर्स 79.28 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा, 79.28 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। And is a home to many wild animals like Indian rhinoceros, Bengal tiger, elephant, and rare birds. It became a national park in 1999 and plays a big role in protecting wildlife। यहाँ पे और एक क्वेश्चन निकल के आ गया कि औरंग नेशनल पार्क कब बना। ठीक है, वो बना है 1999 में। यहाँ पे यहाँ तक जो प्रश्न निकल के आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो असम में है। असम में है, रिवर ब्रह्मपुत्र का नॉर्दर्न साइड में है। ठीक है, इसका एरिया कितना है, 79.28 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब
ये जो नेशनल पार्क ये कब बना, ये बना 1999 पे, ठीक है, 1999 में। यहाँ पे क्या है, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इसमें। अर्लियर लोकल ट्राइब्स लिव्ड इन दिस एरिया बट अराउंड 1900 दे लेफ्ट ड्यू टू डिजीज, ठीक है, यहाँ पे 1900 में कुछ डिजीज हुआ था, उसको छोड़ गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट एज अ गेम रिजर्व इन 1915। इट बिकेम ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1985। याद रखिएगा, जो औरंग नेशनल पार्क है ना, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुका था इन द ईयर 1985 में। In 1992, it was briefly renamed as राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1992 को इसको रीनेम करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया था इन द नेम ऑफ राजीव गांधी, ठीक है। फिर प्रोटेस्ट होने के बाद, ठीक है, पब्लिक का प्रोटेस्ट होने के बाद इसका नेम दोबारा चेंज करके फाइनली इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, कब, 1999 में। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकाल के आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर पॉइंट करता हूँ आप सबको। पहला पॉइंट क्या है, औरंग पार्क कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। असम कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र में है। एरिया कितना है, 17.28 किलोमीटर है। और ये नेशनल पार्क कब बना, 1999 में बना। इसमें क्या है, ये पार्क को पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, कब, 1985 को। और 1992 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया। फिर कुछ प्रोटेस्ट का वजह से, पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से इसका नाम को दोबारा चेंज कर दिया गया और इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था 1999 पे। तो ये था डिटेल्स औरंग नेशनल पार्क के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया पोस्ट 13.5 बिलियन करंट अकाउंट सरप्लस। ये देखिए, करंट अकाउंट क्या है ना, जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, ठीक है, अगर वहाँ पे इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सरप्लस है, ठीक है। हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं पैसा कंट्री में आता है, और हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं पैसा कंट्री से जाता है। तो इन दैट कंडीशन याद रखिएगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, बाहर जाने का जो सामान ज़्यादा है, तो पैसा आएगा देश में, और अगर सामान खरीदने का कम है तो पैसा जाएगा कम। तो इन दैट वे सरप्लस होता है। तो इंडिया का जो है ना, इसमें सरप्लस हुआ है कितना, 13.5 बिलियन, ठीक है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का। यहाँ पे देखिए, द आरबीआई रिलीज इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का ऑन June 28। यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये काफी बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे तो देखिएगा की हाईलाइट्स क्या है, सरप्लस, यहाँ पे सरप्लस हुआ है, मतलब ज्यादा हुआ है, कितना हुआ है, 13.5 बिलियन, जो कि हमारा 1.3% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। कंपेयर करता है 4.6 सरप्लस ऑफ Q4 ऑफ प्रीवियस ईयर 24 का Q4 का जो रिजल्ट था ना, 24 का जो Q4 का रिजल्ट था, उससे उसमें था 4.6 बिलियन सरप्लस, और अभी कितना हो गया, 13.5 बिलियन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा खबर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा खबर है जो अभी बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत बड़ा खबर है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि हमारा जियो है और जो ब्लैक रॉक है, वर्ल्ड का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं, मतलब फंड मैनेजर बोल सकते हैं कंपनी है, वो कंपनी और जियो मिलके इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा है, और इनका अप्रूवल सेबी से भी मिल चुका है। इसमें क्या है, ये जो एंटिटी है, द एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ 50-50% ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जियो फाइनेंशियल लिमिटेड सर्विस लिमिटेड, जो कि GFSL है, एंड द ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट जायंट ब्लैक रॉक। सबसे बड़ा कंपनी है बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है। एम्ड एट ऑफरिंग अफोर्डेबल ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जियो कुछ ऐसा प्लान लेके आएगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स का फायदा होने वाला है, और बाकी सबका जरूर कुछ ना कुछ वाट लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा कंपनी है, जियो ब्लैक रॉक फाइनेंस, सॉरी, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी क्या है, फिर सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा। जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये एक सब्सिडरी है, किस कंपनी का है, जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का। बोलना चाहता हूँ, आज 30 जून है ना, आज से NFO स्टार्ट हो गया है, मतलब आप सॉरी, NFO स्टार्ट हो गया है, न्यू फंड ऑफर, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लिक्विड फंड पे, लिक्विड फंड पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड ऑफ दिस कंपनी। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, आपका जो ब्रोकर ऐप है वहाँ पे जरूर मिलेगा आपको, आप इसमें जाके देख सकते हो। NFO जो है इस कंपनी का लॉन्च हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जानते हैं थोड़ा बारे में इसके अबाउट जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग। यहाँ पे देखिए एंटिटी, कंपनी का नाम क्या है, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, या इसका जो पेरेंट कंपनी मेन कंपनी है ये जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। ओनरशिप कैसा है, 50-50% का होगा, ठीक है। और यहाँ पे अप्रूवल कौन दिया है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे उन लोग का सर्विस क्या होगा, देखिए ब्रोकिंग सर्विस विल ऑफर एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ डायरेक्टिव इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे सर्विस दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। पर्सनलाइज्ड एडवाइस टू रिटेल क्लाइंट वाया ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। यहाँ पे एडवाइजर्स जो है वो रिटेलर क्लाइंट को, जो हम लोग हैं जैसे आप लोग हैं, हम लोग को एडवाइस देंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं। फिर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव म्यूचुअल फंड एंड अदर वेल्थ बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे और भी बहुत कुछ इनोवेटिव वे से इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो लोग ला सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट में। नेक्स्ट, शुभांशु शुक्ला बिकम्स 634th एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस। ये बहुत बड़ा खबर है, आप लोगों को से पता ही होगा, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी जो है वो बन चुके हैं 634 एस्ट्रोनॉट टू रीच इन स्पेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला create history by becoming the 634th astronaut to reach space, entering the International Space Station on June 26, 2025। याद रखिएगा डेट, कब गया था वो, जून 26 को गया एज अ पार्ट ऑफ Axiom 4 mission। Alongside international crewmates, he embarked on 14-day journey to advance scientific research and represent India's growing role in the space exploration। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। जो शुभांशु शुक्ला जी है वो, उनका जो स्पेस जाने का जो नंबर है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो कौन सा एस्ट्रोनॉट, कितना एस्ट्रोनॉट है, वो है 634, ये उनका नंबर है, याद रखिएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये कब गए, वो जून 26 को गए, किस लिए गए, एज अ पार्ट ऑफ ऑक्सियम 4 मिशन, ठीक है। और ये कितने दिन का जर्नी है, ये 14 डेज का जर्नी है। थोड़ा आगे जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए ये जो डिटेल्स है ऑक्सियम 4 मिशन का नाम क्या है, ऑक्सियम 4 AX4। लॉन्च डेट कब है, जून 25 को लॉन्च है। डॉकिंग एट इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग कब होगा, 26 जून को होगा। कितना दिन का काम है ये, 14 डेज का काम है। लॉन्च व्हीकल, ठीक है, वो लोग जो यहाँ से गए थे कौन सा लॉन्च व्हीकल में गए, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ऑक्सियम स्पेस यूएस का कंपनी है, और डेस्टिनेशन कहाँ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक चीज जानने का बात है कि आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत सारा इंडियन तो गया है स्पेस पे, लेकिन हाँ, वो इंडियन ओरिजिन थे लेकिन सिटीजन किसी और देश का था, ठीक है। लेकिन हमारे जो इंडियन सिटीजन है, पहला इंडियन सिटीजन हु वेंट टू स्पेस कौन सा, राकेश शर्मा जी, ठीक है। बहुत से लोग को ये पता होगा, ठीक है। वो कौन सा ईयर में गए थे, 1984 में गए थे, ठीक है। और कौन सा मिशन था, सोयूज T11, सोवियत यूनियन का मिशन था, वहां पे गया था। यहाँ पे देखिए राकेश शर्मा was the first Indian citizen to go to space. He flew as part of the Soviet mission and stayed in the space station Salyut 7 for how many days? 7 days. ठीक है। He was a pilot in the in Air Force and known for saying सारे जहां से अच्छा when asked about how India looked from space। ये है राकेश शर्मा जी का डिटेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। उनके बाद शुभांशु शुक्ला जी जो है वो सेकेंड इंडियन सिटीजन है, याद रखिएगा। इंडियन तो बहुत गए, इंडियन ओरिजिन बहुत गए, लेकिन इंडियन सिटीजन जो है वो सेकेंड है, शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। वो कब गए, दिस ईयर 2025 को। उनका मिशन का नाम भी याद रखिएगा, ऑक्सियम मिशन 4 AX4 बाई स्पेसएक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनागुरेट इन केरला, अलाराम फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए, इन ए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, केरला हैज बिकम द होम टू इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। ये पॉइंट याद रखने का जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे है, केरला में है। नाम क्या है इसका, द अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैज ऑफिशियली बीन रीनेम्ड एज द अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी। याद रखिएगा, कहाँ, ये कौन सा सेंचुरी, अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे है, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, केरला में। मेकिंग ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव इन द कंट्री, पूरा देश में पहला है ये, फर्स्ट, ठीक है। स्पैनिंग 55 स्क्वायर किलोमीटर इन द लश वेस्टर्न घाट्स।
This sanctuary now serves as a dedicated refuge of for how many butterfly species? 266 species. यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वो आप मार्क करके रखिएगा। केरला बनता है इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पे बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। ठीक है, नाम वो कहाँ पे है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसका जो एरिया कितना है 55 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें जो बटरफ्लाई स्पीसीज है, कितना स्पीसीज है अभी तक? 266 स्पीसीज है बटरफ्लाई का। नेक्स्ट, यहाँ पे अदानी ग्रीन बिकम्स फर्स्ट इंडियन फर्म टू क्रॉस 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन। ये पहला कंपनी है जिन्होंने 15 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का माइलस्टोन अचीव किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है बोल सकते हैं आप लोग। अदानी ग्रुप, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम लोग AGEL बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आर्म ऑफ अदानी ग्रुप। आपको पता ही होगा अदानी का बहुत फेमस आदमी है वो, इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट है। ठीक है, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू surpass 15 gigawatt of installed renewable capacity. As on June 2025, AGEL जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी स्टैंड्स एट 15,539.9 मेगावाट। जिसका मतलब क्या है, ये मोर देन 15 गीगावाट है और पहला कंपनी बन चुका है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया। सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी कौन सा है अगर पूछे कोई, तो क्या होगा? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है कितना क्रॉस कर चुका है? 15 गीगावाट का कैपेसिटी क्रॉस कर चुका है। एंड वन ऑफ द टॉप 10 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। याद रखिएगा ये टॉप 10 में भी आते हैं। ठीक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में टॉप 10 में आते हैं। This achievement is not only reflects India's growing dominance in green energy, but also stage the set for AGEL ambitious goal for reaching 50 gigawatt by 2030। तो AGEL जो है ना अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, उनका जो गोल है 50 गीगावाट पहुंचने का, उसमें एक बड़ा कदम बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कंपनी, इंडियन फर्म जो है 15 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉस किया है, वो है अदानी ग्रीन। ठीक है, उनका जो मेगावाट कैपेसिटी क्या कितना है अभी जो हुआ है अचीव, वो है 15,539.9 मेगावाट। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है रिन्यूएबल सेक्टर में और वर्ल्ड में टॉप 10 में है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो जो गोल है वो क्या है? 50 गीगावाट एनर्जी उन लोग को बनाना है, कब तक? 2030 तक। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।